ब्लेंड कर्व क्या होता है कि जैसे कि अगर आपकी कोई दो लाइनें हैं, दो लाइनें क्या, कोई भी दो ओपन ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। क्या होने चाहिए? ओपन ऑब्जेक्ट। ओपन ऑब्जेक्ट। जैसे उसमें एक एंड पॉइंट इसका है, एक पॉइंट इसका, सर। अगर ये दोनों ज्वाइन करने हैं आपको, यस सर। तो यहाँ से आपके पास कमांड होती है ब्लेंड कर्व। यस सर। तो इसका एंड पॉइंट सेलेक्ट करो और इसका एंड पॉइंट सेलेक्ट करो, बस, कुछ नहीं करना आपको, कोई एंटर करने की जरूरत नहीं है। सर। ठीक है। अगर आपको इसमें ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अगर ज्वाइन करना है तो क्या करोगे? इस वाले इस तरफ करो, हाफ से इस तरफ क्लिक करोगे और हाफ से इस तरफ क्लिक करोगे, इस तरह से। और इस वाले पे करना है तो हाफ से इस तरफ क्लिक करोगे, इस तरह से। ठीक है। ओके सर। इसमें कोई भी डायमेंशन आपको देने की जरूरत नहीं है, कोई भी पॉइंट, बस आपको पॉइंट पे क्लिक करना है दोनों तरफ। ठीक है। ओके सर। हाँ। अब आता है आपका, ये है कमांड इरेज। क्या है? यस। इरेज। इरेज क्या होता है? सीधे क्लिक करो, जो ऑब्जेक्ट आपको कंप्लीटली डिलीट करना है, कंप्लीट डिलीट, उस पर क्लिक करो यस सर। और एंटर मारो। इस चीज को आप क्या करते हो, सिलेक्ट करके डिलीट का बटन दबाते हो कीबोर्ड से। जी सर। यस सर। अगर आपको कीबोर्ड से नहीं करना है तो आप यहाँ से इस इरेज कमांड से कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट की होती है ई एंटर। एन। ई ई ओनली, ई। ई फॉर एलिफेंट, ई एंटर। राइट है। ओके। अब ये नीचे होता है आपका क्या, एक्सप्लोड। क्या होता है? एक्सपोर्ट। एक्सप्लोड। एक्सप्लोड। एक्सप्लोड का क्या मतलब होता है? हिडन लाइन है क्या सर? है जी? हिडन लाइन है क्या? फोड़ना ना, फोड़ना फोड़ना। फोड़ना, फोड़ना, वेरी गुड। मतलब फोड़ते हैं तो क्या होता है, उसको अलग अलग कंपोनेंट में तोड़ देते हैं। राइट और रॉन्ग? राइट सर। मैंने आपको पॉलीलाइन बताई थी, बताई थी। यस सर, पॉलीलाइन बताई थी आपने। पॉलीलाइन में क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्ट इस तरह से होता है, कुछ भी, यस सर। यही तो होता है। यस सर। अब इसको मैं एक को सिलेक्ट करूंगा तो पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है। यस सर। अब आपको इसमें से एक लाइन डिलीट करनी है, ये वाली। यस सर। अब आपके पास ऑप्शन बचता है क्या, या तो इसको डिलीट करके दोबारा लाइन से बनाओ। राइट और रॉन्ग? यस सर। राइट सर। तो अगर मैं इसके कंपोनेंट में तोड़ दूं, अलग अलग लाइन सेगमेंट में, तो वो कौन सी कमांड से टूटेगा? एक्सप्लोड से। जी सर। कौन सी कमांड से टूटेगा? एक्सप्लोड। एक्सप्लोड से। एक्सप्लोड की शॉर्टकट की होती है एक्स एंटर। क्या होती है? एक्सेंटर। एक्स एंटर। तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे, बोला सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट करो और एंटर मार दो। तो अब देखो ये आपके अलग अलग हैं, अलग अलग हो गए कि नहीं हुए? अलग होगा सर। अब किसी भी लाइन को पकड़ के आप क्या कर सकते हो, डिलीट का बटन दबा सकते हो। तो एक्सप्लोर से क्या होता है कि कोई भी अगर कंबाइंड ऑब्जेक्ट है, समझना मेरी बात, कोई भी आपका कंबाइंड ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक क्लिक में ही पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है, तो आप उसे एक्सप्लोर से तोड़ सकते हैं। तोड़ सकते हो और फिर उसमें आसानी से चेंजेस भी कर सकते हो। ठीक है। तो एक्सप्लोर क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। चलिए, अच्छा मुझे एक चीज आप लोगों से पूछनी है, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लोर सर समझ में एक आ गया? डाउट है इसमें जो है। बोलिए। हाँ एक सर, जैसे सर इसमें हमने एक पॉलीलाइन से हमारे पास फिगर था जो है, इस पे हमने पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, एक्सप्लोड कर दिया, तो ये जहां जहां पे कॉर्नर्स थे जो है, वहां 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 से अलग अलग सेगमेंट बन गया। हाँ जी। बट सर्किल वगैरह में होगा वो, तो उसमें वो कितने पार्ट में टूटेगा, ये हम कैसे वो करेंगे? सर्कल को तोड़ने की जरूरत क्या है, पहले ये होता सर हो सकता है पड़ जाए जरूरत। है।
भाई अगर सर्कल आपने बनाया है, इसका मतलब क्या है कि आपको सर्कल की जरूरत है कि नहीं? हाँ तो हाँ सर। इसलिए आप इसको तोड़ने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। अच्छा, ये अगर मतलब नहीं होगा नहीं, एक्सप्लोर तो हो जाएगा। जी सर। लो सिलेक्ट करो और एंटर कर दो। लेकिन अब ये आपका देखो ये क्या ले रहा है, नन फाउंड। जी सर। 4 पार्ट में हो गया सर। नहीं होगा भाई, नहीं होगा। वन वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लोडेड, बोल रहा है कि नहीं? जी सर। बोल रहा है। तो सर्कल आपका एक्सप्लोड नहीं होगा। ओके सर, समझ गया। ठीक और है। कुछ? नो सर। ओके। अब आपका आता है ऑफसेट। आपको इनमें से जावेद आप सिविल इंजीनियर हो? जी सर। आशीष? सर ऑफसेट सिविल तो मैंने लेआउट्स वगैरह बनाता हूँ, तो उसमें ऑफसेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। नहीं, मैं आप सिविल से ही हूँ ना। नहीं नहीं, मैं इंस्ट्रूमेंटेशन से हूँ सर, मेरा तो है ही नहीं मैकेनिकल और कुछ। मैं तो लेआउट्स वगैरह के लिए ये और ड्राइंग्स वगैरह के लिए सीख रहा हूँ। मेरा ठीक तो मैकेनिकल नहीं है ना सिविल है, मैं तो इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, ठीक है। मतलब आप वर्किंग सिविल में करते हैं। मतलब काइंड ऑफ सर, काइंड ऑफ जब कभी प्रोजेक्ट एक्सपेंशन में काम करना पड़ता है तब, या कोई मशीन से रिलेटेड कोई कभी पार्ट डेवलपमेंट की बात आती है। ठीक है, नहीं सर आप तो सिविल से ही हैं। जी जी सर। तो ऑफसेट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर आपको कोई प्लान बनाना है, ठीक है, जी सर। तो प्लान के लिए आप लाइन का यूज करोगे। कि मान लो कि यस आपका सर। जो प्लॉट है वो आपका 30 का है और 40 की 30 है। बाय 20 का, हाँ ठीक। ठीक है। तो ये आपकी लाइन मतलब बन गया, ठीक है। अब इसमें आपको ऑफसेट करना है चारों तरफ से 9 9 9 9 का, ठीक है। सबसे पहले तो इसको वो करना पड़ेगा। ये वैसे भी सर मतलब कोई प्लॉट है और आपकी फिर 9 इंची की दीवार भी है, हाँ वो भी मैं कर रहा हूँ। बाउंड्री। तो सबसे पहले हमें उसको यूनिट पे चेंज करना पड़ेगा ना। तो यूएन एंटर करके आपने यूनिट की ड्राइंग आ गई, ड्राइंग यूनिट, ठीक है। अगर आपको एमएम में चाहिए तो आपको यहाँ चूज करना पड़ेगा क्या, डेसिमल, राइट। यस सर। और ये होता है उसका प्रिसीजन, कि आपको कितने पॉइंट तक एक्यूरेट चाहिए वो। और ये होती है आपकी यूनिट। और अगर आपको आर्किटेक्चरल फुट और इंच में चाहिए तो आपको यहाँ से चूज करना पड़ेगा क्या, आर्किटेक्चरल। और यहाँ से आपको लेनी पड़ेगी क्या, इंच, राइट। जी यस सर। तो इस तरह से आपको इसमें फुट और इंच में ले सकते हो। अब इसमें जो वैल्यू देनी पड़ेगी आपको, तो वो ऐसे करके 30 फीट का साइन लगाना पड़ेगा आपको, तब 30 फीट मानी जाएगी वो, ठीक है। और अगर आपने ऐसे ही 40 एंटर कर दिया इसमें, तो ये 40 इंच माना जाएगा। बाय ठीक है, डिफॉल्ट है सर ये। क्या चीज? जो आप बात कर रहे हैं कि अगर मैं ऐसी एंटर कर रहा हूँ। हाँ हेलो। हाँ हाँ बोलो। तो जैसे मैंने सर 30 के आगे अगर 30 फीट के लिए वो नहीं लगाया, हाँ, तो क्या वो बाय डिफॉल्ट उसको इंच इंच समझ लेगा? हमने लास्ट में वहाँ पे यूएन में ये क्या चूज किया है, इंचेस। तो इंचेस ले लेगा। अगर फीट चूज ओके किया तो फीट ले लेगा। ठीक है। अब आपको 9 9 इंच की साइड करनी है इसमें। हम्म। तो आप क्या करोगे, यहाँ से ऑफसेट का यूज करोगे। जी। ऑफसेट के लिए डालोगे आप ओ एंटर। और कितना डिस्टेंस चाहिए हमें, 9 का, 9 डाल दिया। अब इस लाइन को नीचे की तरफ ऑफसेट करना है, तो आप सिलेक्ट करके नीचे की तरफ क्लिक कर दो ऐसे करके। और इसको लेफ्ट साइड में करना है तो लेफ्ट साइड में क्लिक कर दो। इस तरह से ऑफसेट कर सकते हो। ऑफसेट का मतलब क्या है, उसकी पैरेलल लाइन क्रिएट कर सकते हो। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल। यस सर। समझ रहे सर। हाँ, अब जैसे कि ये आपको हटाना है, तो यहाँ पे आप फिलेट लगा सकते हो, फिलेट से हट जाएगा, या ट्रिम भी कर सकते हो, दोनों चीजें में से कुछ भी कर देना। ट्रिम से क्या होगा कि दोनों तरफ आपको करना पड़ेगा। फिलेट से क्या है, एक ही कमांड से आपका दोनों तरफ से हट जाएगा।
ठीक है। मल्टीपल यूज, राइट। अब Yes, मान लो sir. कि बीच में से आपको यहाँ से एक ये लिया, ये आपका 11 फीट का आपने ऐसे करके बना दिया, ठीक है। अब ये बीच वाली वॉल आपको कितने की चाहिए, 4 इंची की। जी सर। Yes, sir. तो ये सेंटर से है तो 2 इंची इधर चाहिए, 2 इंची इधर चाहिए। Yes, sir. तो जी ऑफसेट जी आप इसमें 2 इंची दे दो, और 2 इंची एक ऊपर की तरफ क्लिक कर दो और एक नीचे की तरफ। बीच के वाला डिलीट कर दो। हाँ, बीच वाला डिलीट कर देंगे। ऐसे ही इसको कर दो बाहर की तरफ। तो इस तरह से आप इसमें वॉल क्रिएशन के लिए इसका बेस्ट एग्जांपल आप लेकर के इसको ड्रॉ कर सकते हो। सर। हाँ जी, बोलो। जैसे ये जो आपने सर बनाया है ना, जैसे ऑफसेट के साथ में, ये तो मतलब काफी सेल्फ अच्छा है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन मुझे एक थोड़ा हल्का सा बस ये हुआ कि अभी क्या था कि बाउंड्री क्रिएशन में जब आपने फिलेट यूज करके उसको एक तरीके से ट्रिम की तरह काम यूज करा है, तो पहले कभी यूज नहीं करा था, मैं तो ट्रिम कर लेता था बाद जो चीजें जैसे अभी अपने बाउंड्री से फिलेट यूज करा है ना, उसको हटाने के लिए एक्स्ट्रा एजेस जो बन रही, फिलेट एक हिसाब से बना दिए। हाँ तो अब जो बाउंड्री लेने वाली बात है ना कि मुझे कहाँ से लेना है, अभी तो क्या है कि मैंने इक्वली डिवाइड कर रखा है। हम्म, मान लीजिए मुझे कमरे की डायमेंशन ऐसे थी कि ये मेरा जैसे आपने इसको 30 फीट का लिया है ना सर, इसमें एक हाँ आपने जो इसकी लेंथ पकड़ी है, बिल्कुल मान बिल्कुल। लीजिए कि मा, मान लीजिए कि 30 फीट से मुझे ना 10 फीट का एक निकालना पड़ता, तो फिर मैं इसमें वो 10 30 जो मैंने एक चीज पहले भी पूछी थी सर कि मुझे 30 फीट का, अगर 30 फीट का उसमें ना 10 फीट के उससे एक कमरा निकालना 10 बाय 10 का, तो अब फिर तो अब फिर इसमें सर ऐसे। रुको, हाँ अब हाँ ऑफसेट का यूज करके बताता हूँ। ऑफसेट लो, जी 10 फीट का चाहिए आपको, हाँ 10 जी फीट डिस्टेंस दे दो। अब इस लाइन का नीचे की तरफ ऑफसेट कर दो 10 फीट, हो गया। अब इस लाइन का भी 10 फीट इधर कर दो। तो ये जो आया है, ओके ये 10 बाई जी 10 का ही तो आएगा। Yes, sir. 10 by ओके 10. अब इन ओके लाइनों की ओके आपको जरूरत नहीं है, तो इनको ट्रिम बिल्कुल कर दो बिल्कुल ऐसे और ऐसे। ओके अब इनकी वॉल ठीक है। कितनी चाहिए तुम्हें? वॉल भी अभी 4 इंची कर सकते हैं अंदर तो की, है ना? ऑफसेट ले लो 4 इंची। अब ये बाहर की तरफ होंगी या अंदर की तरफ होंगी ऑफसेट? मैं बाहर की तरफ ही लेना चाह रहा हूँ। तो बाहर की Both तरफ side ही हो जाएगा आएगी, सर, both side. बाहर की साइड हाँ ही बाहर की आएगा। तरफ, ये हाँ 10 बाहर by की 10 साइड ही अंदर आएगा। का है. अब ये कॉर्नर आपको ज्वाइन करना है, Split. हाँ बिल्कुल सर। तो फिलेट 0 स्प्लिट रेडियस के विथ साथ 0 रेडियस। ओके बन गया। एक्सीलेंट, थैंक यू सर, थैंक यू। और बोलो, और कोई डाउट? बढ़िया है। कोई डाउट Okay, किसी को? sir. हो गया. ठीक अच्छा, है। Doubt. अब इसी में सर आप थोड़ा, अगर आप बस बस थोड़ा सा इसमें, और मुझे एक चीज है, जैसे अब ये 10 बाय 10 का तो मैंने बना दिया, हम्म, अब इसमें एक मुझे दरवाजा भी देना है, तो दरवाजा दरवाजे के देना लिए है। खाली हाँ दरवाजे हाँ के जी लिए हाँ जी। आपको क्या करना पड़ेगा, एक कितने बाई कितने का देना है? मान लीजिए कि 900 mm का दरवाजा है, अब तो में बात करूंगा क्योंकि मैं तो में बनाता हूँ। आपको पहले बताना चाहिए था, मैं में यूनिट फिट करता। 900 का हो गया कोई आपका, कोई यानी बात कि नहीं सर। 900 का अप्रोक्सीमेटली आपका हो गया 3 feet. 3 फीट का, ठीक है। ठीक है, तीन तो फीट का हाँ। हाँ, तो 3 फीट डिस्टेंस दे दो ऐसे करके, अच्छा ठीक है। और एक ठीक है ऐसे 3 फीट दे दो, एक ऐसे कर लो, राइट। अब सर्कल लो, एक सर्कल बना दो ऐसे करके, हम्म। टी आर एंटर और किया, हाँ जी ये कर दिया आपने। बिल्कुल ठीक है। और एक लाइन को यहाँ से ये इसको रिमूव कर दो। जी जी अब ये डोर की थिकनेस आएगी, ये 2 इंची की होगी आपकी, हाँ ऐसे करके। ठीक है। ये आपका बन गया ये। अगर आपको इसमें हिंज भी लगानी है, हाँ जी तो हिंज के लिए आपको यहाँ पे एक अलग से वो बनाना पड़ेगा। 2 इंच का ही हिंज ले लो ऐसे करके, और ये आपका 4, फिर से ऊपर की तरफ 4, ये बन गया, ठीक है। ठीक है।
और इसी को आप इस तरफ भी लगा सकते हो यहाँ पे। सर कॉपी अगर करना चाहे तो सेम कॉपी नहीं होगा, मिरर होगा अगर एग्जैक्ट करोगे तो। एरर होगा। हिंज तो एक एक तरफ से ही आएगी ना सर? नहीं, लेकिन यहाँ पे भी तो उसको लगाने के लिए आएगा कि नहीं आएगा, रोकने के लिए नहीं, उसको। जो एक है उल्टा बन गया ये। सर, जितना बना रहे हो तो उतना ही बढ़िया है। पक्का। हाँ हाँ। चलो ठीक है, इसको रहने देते हैं फिर, हैं? हाँ, तो आप बस सर अब ये उठा के वहाँ जो, अब मुझे भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे प्लेस करना है, क्योंकि कभी कभी ठीक ऐसा है, होता है ना लेआउट्स में कि दरवाजे आमने सामने ना आए या फिर थोड़ा तो स्पेस मिल जाए। आप यहाँ पे लगाना चाहोगे इस वॉल पे? यस सर। हाँ, कोई बात नहीं ठीक है, मैं इस वॉल पे लगाना चाहूंगा सर। भी ये वर्टिकल बन गया है तो इसको रोटेट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, कितने तो पे? रोटेट एक बेस बेस पॉइंट सेलेक्ट करके उसको, हाँ, 90 पे कर दें, कैसे करेंगे आप? सही है ठीक है, ये। डन। अब ये वाली साइड आपको इस वॉल पे लेके आनी पड़ेगी, कि मतलब हाँ कि जी। ये अगर खुले तो इस वॉल के साइड में ऐसे करके आए। यस हाँ, सर। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपको ये मिरर करना पड़ेगा ऐसे करके, और सोर्स हम्म। ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दो। अब आ गया प्रॉफिट परफेक्ट डिस्टेंस हाँ में, हाँ जी, शेप हाँ में। जी। अब इसको सिलेक्ट ठीक करो, है। यहाँ से मूव कमांड यूज करो और पकड़ के इसको यहाँ पे लगा दें। अच्छा, बिल्कुल। आप सर दीवार में अब सटाएंगे सर। ये, हाँ, अब दीवार में अब सटाएंगे अब जो बात आती है कि मैं बस एक जनरल सर एक व्यू ले रहा हूँ इसमें, कि मान लीजिए डोर के प्लेसमेंट में कभी कभी क्या होता है कि कॉलम आ जाता है या आपका कोई और कोई चीज रखी हुई है, मशीनरी है वहां पे, तो मैं डोर नहीं दे सकता। मुझे जो डोर देना है वो मुझे वॉल को नाप के देना है। मतलब कि मैं ये कह रहा था कि जो ये हमारे पास 10 बाय 10 का जो कमरा बना हुआ है, तो 10 फीट में मैं चाह रहा था कि कोने से छोड़ के 4 फीट का अगर मुझे दरवाजा देना है, और मुझे मेजर करना पड़ेगा कि 4 फीट बाद ही मेरा दरवाजा आए, तो उस केस में मुझे क्या कोई पॉइंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी वहां पे। दोबारा बोलना, क्या बोला आपने? मैं कह रहा हूँ कि सर ये जो अभी जैसे हमने दरवाजा बनाया है, बना के हमने मूव करके ना उसको प्लेस कर दिया एक अपने अंदाजे उससे। हाँ। मान लीजिए कि जिस मान लीजिए कि इसी कमरे में मेरे पास कॉलम आ रहा होता, तो जहां मैंने दरवाजा लगाया वहां पर दरवाजा नहीं आ सकता था, और एक जगह कोई और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। दरवाजे की खाली जो पोजीशन बन रही थी वो इस 10 बाय 10 के कमरे में ऊपर से 4 फीट छोड़ के ही बन रही थी। तो मैं वो ऊपर से उस 4 फीट को नाप के दरवाजा लगाना चाहता हूँ। मतलब कि इस वॉल से 4 फीट इधर। हाँ, इस वॉल से एक मैं फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी वॉल से जहां से वो शुरू हो रही है वहां से 4 फीट छोड़ के दरवाजा बनाना चाहता हूँ। अभी तो मैंने अंदाजा नहीं प्लेस कर दिया। ठीक है, वो भी पॉसिबल है। हाँ, उस केस में अब मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल पड़ती है कि देखो, डिस्टेंस मेजर करके जो प्लेसमेंट करना है। अब जैसे कि ये है, ये यहाँ से, यही तो बॉल है आपकी, यहाँ से एक लाइन बना दो हाँ। ऐसे करके, बन गई। अच्छा। अब इस ठीक है। लाइन को ऑफसेट कर दो 4 फीट पे, हम्म। तो आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस मिल गया कि 4 फीट आपका ये है। ठीक है, अब इसको यहाँ से उठाओ, और मूव, डाल दो। डाल दो, ओके। एग्जैक्ट ठीक है, पॉइंट पे इसका आएगा मतलब ये आपके। कि मुझे फिर ऑफसेट से ही काम हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। मैक्सिमम केसेस में आपका ऑफसेट यहाँ पे संजीवनी बूटी का काम करेगी। जी जी। ठीक है, बहुत जगह है। जी। कोई डाउट? नो नो सर। पक्का? का। अच्छा, अब आपको आई थिंक ये समझ में आ गया। अच्छा, जी। इसमें अब वो एरे कमांड बचती है। एरे तो देखो अभी कंप्लीट हो नहीं पाएगी, क्योंकि मुझे तीनों एक साथ बताने हैं, ये एक एक करके नहीं बता सकता। ठीक है, ओके सर। तो ये तो मैं आपको कल ही बताऊंगा। अभी मैं एक दो चीजें इसी में से देख लेता हूँ नीचे से। जैसे कि आपका ये है ब्रेक, आप पूछ रहे थे मुझसे। हाँ, बिल्कुल सर, ब्रेक कमांड में पूछ रहा हाँ, था। तो क्या होता है कि एक लाइन आपने ली, ये, तो ब्रेक कमांड में क्या होता है कि बीच में से कोई गैप क्रिएट करना है तो आप ब्रेक कमांड से कर सकते हो।
ठीक है। ठीक है, तो आप क्या जी। करोगे, यहाँ से BR एंटर करोगे ब्रेक के लिए, या वहां से सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। राइट। शॉर्टकट की क्या है, BR। बी आर एंटर। हाँ, और ये बोला सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है तो सर। यही आपका फर्स्ट पॉइंट भी होगा। हाँ, ये सबसे ज्यादा दिक्कत देने वाला है इसमें। हाँ, कि जैसे कि आपने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा है कि अगर आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया तो हाँ। यही आपका फर्स्ट पॉइंट भी माना जाएगा। जहाँ सिलेक्ट किए। हाँ, जैसे यहीं पे क्लिक कर दिया आपका, तो देखो वो वहीं से कटना स्टार्ट हो गया, ब्रेक होना। अब ये मुझे सब यही परेशानी होती है सर इसमें। अब ये कितने डिस्टेंस का लेना है, उतना डिस्टेंस दे दो आप यहाँ पे 4 फीट, तो 4 फीट का गैप आपके पास में आ जाएगा। देखो ये आ गया 4 फीट। आई बात समझ में कि नहीं आई? आई सर। सर सर ये पूछा था कि जैसे अभी ब्रेक जो आपने बताया, ये एक तरीका बताया ब्रेक करने का, इसके अलावा और भी तरीके हैं क्या जैसे कि करना क्या चाहते हो वो ब्रेक बताओ। कमांड को यूज करने के? नहीं, करना जैसे क्या कि अब चाहते क्या, हो? मैं बता रहा हूँ। अभी क्या है कि मेरे पास एक लाइन, हाँ हम्म, मैं वही वही बता रहा हूँ सर। मेरे पास अभी एक लाइन थी, मैंने उसको ब्रेक करने के लिए अपना ब्रेक कमांड को एक्टिवेट करा और उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया। बाय ठीक है। डिफॉल्ट जब मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ तो जहाँ पे क्लिक करता हूँ वो मेरा फर्स्ट पॉइंट बन जाता है बाय डिफॉल्ट। यस। बट वो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि मैं चाहता नहीं मेरी लाइन वहां से ब्रेक हो। मैं अच्छा, फिर दोबारा से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ब्रेक करना चाहता हूँ, तो जब भी इस कमांड को यूज करता हूँ तो मुझे इसमें बहुत इशू आता है। ठीक है, तो आप इसको मैं कंट्रोल Z कर दूं जिससे कि वो ज्वाइन हो जाए वापस से। हाँ जी। देखो, अगर आपको डिस्टेंस देना है इसमें, तो हाँ, डिस्टेंस के लिए आपको मार्क पॉइंट तो देना ही पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुझे मार्क पॉइंट का भी सर दिक्कत होती है, मार्क पॉइंट कैसे दिया जाता है? हाँ, तो मार्क पॉइंट के लिए आपको जैसे मैंने आपकी अभी बताया था आपको कि एक लाइन खींचो, जैसे कि 4, इसको यहाँ से 10 फीट पे जा अच्छा। करके आपको लाइन बनानी है। ठीक है, ओके। तो अगर हाँ। इसी के ऊपर बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ जी, हाँ तो जी। इससे थोड़ा सा नीचे लेकर के पैरेलल बना लो, नीचे की तरफ लेकर के, अच्छा। जैसे 10 फीट ले लो आप। ओके। तो आपको पता लग गया कि ये मेरी लाइन यहाँ पे ब्रेक हो, मतलब कि 10 फीट का डिस्टेंस यहाँ पे है। ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, आपके पास में ब्रेक कमांड लो। ठीक है, हम्म। अब मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया है इसको, राइट। हाँ तो जी, हाँ बाय जी। डिफॉल्ट तो मेरा ब्रेक पॉइंट यहीं से स्टार्ट हो गया, हाँ हाँ। लेकिन मैं फर्स्ट पॉइंट देना चाहता हूँ इस पॉइंट से। हाँ हाँ। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट का भी ऑप्शन है। आप इस ओके। फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करोगे तो आपके पास में वो फर्स्ट पॉइंट पूछेगा कि आपको फर्स्ट पॉइंट कहाँ से स्टार्ट करना है। फिर आप यहाँ से ठीक क्लिक है। कर दो और फिर डिस्टेंस दे दो जितना भी आपको चाहिए। 10 फीट का दे दो कि 10 फीट, देखो गायब हो गई। ठीक। अब इन लाइनों को डिलीट कर दो आप। हाँ, सर आप जो बात कर रहे हैं एकदम ठीक है। अभी तरीका तो यही है, पर ये एक ऐसा तरीका है जिसमें क्या है कि थोड़ा मुझे ना जो चीज मैं यूज करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे पहले वर्चुअल इमेज बनानी पड़ रही है दूसरे लाइंस वगैरह की, तो हालांकि जो नहीं आप तो बता रहे हैं सर मुश्किल होती। लाइन मत बनाओ, तो सर्कल बना लो। सर्कल में तो डिस्टेंस 10 फुट का है, तो मतलब यहीं तक आएगा। फिर आप यहाँ से सर्कल को हाँ। एक ही बार में काम हो जाएगा आपको, सर्कल से फिर सर्कल अच्छा। को डिलीट कर दो। अब बिल्कुल ठीक है सर। राइट। अब सपोज आपको ऐसे ज्वाइन करने की जरूरत पड़ जाए, अगर आपकी ऐसी लाइन है जो बीच में से ब्रेक है, अब उसको ज्वाइन करना है, तो आपके पास कमांड आती है ज्वाइन कमांड, ये रही। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट और ये आपका सेकंड पॉइंट लाइन, दोनों को सेलेक्ट करो और एंटर मार दो तो ज्वाइन हो जाएंगी। इन दोनों में कोई भी ब्रेक पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है आशीष? इस भाई को लग रहा है नेटवर्क सर डाउन चला गया। क्या हुआ है? कर दिए। हम्म, एक सर दो चीज मुझे पूछनी है। एक तो ये कि जो अभी हम मार्क की बात कर रहे थे, तो क्या ऑटो कैड में कोई ऑप्शन ऐसा नहीं होता कि मैं डिस्टेंस से मार्क बना सकूं, मार्क खाली मार्क? हाँ बिल्कुल है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है,
मॉडिफाई के बाद और में। दूसरा, हाँ। बिल्कुल ठीक है सर। और दूसरा ये था कि जैसे आपने ब्रेक करना ज्वाइन करना बताया, अभी बताएंगे या नेक्स्ट क्लासेस में, क्योंकि एक्सटेंड की भी जरूरत पड़ जाती है। ज्वाइन करना बता तो दिया। नहीं, अच्छा ठीक है, आपने ज्वाइन करना बताया है और किसी एक पर्टिकुलर लाइन के खाली एक एंड पॉइंटर मुझे एक्सटेंड करना है उसी लाइन को आगे। तो एक्सटेंड के लिए मैंने एक्सटेंड कमांड बताई तो है, ये वाली स्ट्रेच कल बताई एक्सटेंड। थी। बताया था सर। एक्सटेंड भी बताइए भाई कल ट्रिम के अंदर। कल बताया था आपने। पता नहीं सर, मुझे कैसे नहीं ध्यान है। ठीक अब है जैसे सर, कि एक बार अगर, ये लाइन आपको यहाँ पे टच करानी है, हाँ जी, तो उसके लिए ई एक्स डबल एंटर मारो, ई एक्स ओके डबल एंटर, और इस लाइन के इस पार्ट पे क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिकली देखो टच कर दी यहाँ पे। आपको उसमें ना डिस्टेंस ओके। देने की जरूरत है ना कुछ देने की जरूरत है, बस उसके आगे तक वो हो जाएगा। कल की तो क्लास है यार, कल का वीडियो देख लेना। सर ठीक है, अगर और अगर मुझे एक्सटेंड में डिस्टेंस देना पड़ा तो मैं डिस्टेंस भी देके उसको उतना ही वो एक्सटेंड कर सकता हूँ। वो आप स्ट्रेच से कर सकते हो, डिस्टेंस वाला काम आप स्ट्रेच से कर सकते हो। जैसे कि आपको ये कितना 8 फीट चाहिए, 8 फीट का डिस्टेंस है तो ये 8 फीट ओके, आपका स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। और कुछ? नहीं नहीं ओह सर, थैंक यू सर। अच्छा, इसमें एक और कमांड है लास्ट, वो आज की देख लो, ये है ब्रेक एट पॉइंट। ओके मैंने आपको ब्रेक बता दिया, जॉइन बता दिया, ये है ब्रेक एट पॉइंट। ब्रेक एट पॉइंट में क्या होता है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, अब इसमें बोल रहा है कि कहाँ से ब्रेक करना है, अब वो पॉइंट दे दो। अब इसमें ये हमारी लाइन दो पार्ट में डिवाइड हो गई, इसमें कोई गैप नहीं आता है, सिर्फ हमारी लाइन ब्रेक हो जाती है दो पार्ट में इस तरह से। ओके सर, राइट? राइट। कोई डाउट? नो डाउट चलिए, तो ये आज की कमांड थी आपकी, इनको करिएगा और इनकी नोट्स बना लेना, ठीक है? सर। ठीक। ओके। सर एक लास्ट था, ये ब्रेक एट पॉइंट में जो अभी हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा था, तो हम जब जिस पॉइंट पे क्लिक करेंगे वहीं पे ब्रेक एट पॉइंट आ जाएगा ना? ना ना ना, अलग से हाँ, आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है। अच्छा। जैसे कि आपने एक तो आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हाँ कर जी दिया, सर। अब बोल रहे हैं ना ठीक है। स्पेसिफाई द फर्स्ट ब्रेक पॉइंट, हाँ, तो जहाँ पे बिल्कुल। ब्रेक पॉइंट दे दोगे वो वहीं से ब्रेक हो जाएगी। अब ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, 1 2 और ये आपका 3। राइट? राइट, डिस्टेंस इसमें भी दे सकते हैं वही मार्क बना के। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। धीरे ठीक धीरे है आपके सर, सारी ओके। कमांड होंगी ना, तो आपके सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे। जी सर, जी। सर। चलिए, ओके, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, बाय वेलकम। सर। बाय बाय। बाय बाय सर।